शास्त्रीय विद्या चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं आप लोगों को गणेश जी के 12 नाम और उनके महत्व के बारे में बताऊंगा। जितनी भी पूजा होती है, विवाह होता है, तिलक होता है, सगाई होती है, परीक्षा होता है या कोई भी शुभ कार्य होता है, उसमें गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है। इसके बाद ही जिस भी देवी देवता की पूजा करना है उनकी पूजाएं होती हैं। बिना गणेश जी की पूजा के कोई भी पूजा सफल नहीं होती, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता है और हमारी पूजा पाठ, शादी विवाह, गृह प्रवेश, न्यू पूजन, कोई भी शुभ कार्य, 16 संस्कार हमारे बिना गणपति की पूजा के आगे का कार्य नहीं होता है। और उस गणपति की पूजा में इन 12 नामों को लिया जाता है। इसमें मैं 5 श्लोक लिखा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 श्लोकों में गणेश जी के 12 नाम हैं और उनके महत्व के बारे में समझाया गया है। आप सब लोग इसको सुने भी होंगे, बहुत से लोग सुने होंगे, सबकी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अधिकांश लोग इसको सुने होंगे कि जब विवाह होता है, परीक्षा होता है, तिलक होता है, द्वार पूजा होती है, न्यू पूजन होता है, तो ये श्लोक पढ़े जाते हैं। लेकिन इसकी क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, इसको लोग कम जानते हैं। जानते हैं, बहुत से लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन सब लोग पूरा नहीं जानते हैं। आज मेरे मन में आया कि आज मैं इसी का वीडियो बनाता हूँ, जिससे सब इसका लाभ ले सकें। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पर। इसमें श्लोक दिया गया, जैसे मैंने 5 श्लोक बोला, इसको मैं पढ़ रहा हूँ पहले, क्योंकि पढ़ना भी, संस्कृत जिसको हिंदी नहीं आती या संस्कृत नहीं आता, उसके लिए पढ़ना भी बहुत कठिन काम है। सुमुखश्चैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन 12 नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ये हो गया हमारा श्लोक, जो कि आप लोग सुने होंगे, बहुत से लोग सुने होंगे। इसमें गणेश जी के 12 नाम दूसरे श्लोक तक दिए गए हैं। हम एक एक पढ़ रहा हूँ और बता रहा हूँ। सुमुखश्चैकदन्तस्य, इसमें विच्छेद करने पर आ जाएगा सुमुख च एकदन्तस्य। एक गणेश जी का नाम सुमुख है, पहला नाम सुमुख। सुमुख माने सुंदर, उनका मुख है। इस शांत और सौम्य स्वभाव को दर्शाता है इनका मुख। एक नाम इनका हो गया सुमुख। च एकदन्तस्य, चैकदन्तस्य हो गया च एकदन्तस्य। और ये एक दंत भी बोले जाते हैं, इनके एक ही दांत है। तो दूसरा दांत कहाँ चला गया? दूसरे दांत के पीछे 2 पौराणिक कथाएं हैं। एक पौराणिक कथा आती है कि जब वेद व्यास जी महाभारत लिख रहे थे तो गणेश जी को बुलाया गया कि वही फास्ट लिख सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं, और कोई नहीं लिख सकता है। तो गणेश जी अपना पेन लेके पहुँचे लिखने के लिए।
लेकिन उसमें बहुत सारी शर्तें व्यास जी ने रखी थी, गणेश जी ने भी शर्त रखा था। एक शर्त ये रखा था कि रुकना नहीं है, लिखते चले जाना है। तो गणेश जी लिखते लिखते उनकी पेन टूट गई, तो कहते उन्होंने अपना एक दांत तोड़ करके उसको पेन बना करके लिखना स्याही से चालू कर दिया, इंक से। उनका जो संकल्प था, उन्होंने अपने शरीर के सुख को नहीं देखा, ज्ञान की और संकल्प के बातों को ज़्यादा महत्व दिया उन्होंने। एक तो ये किंवदंती है। दूसरी किंवदंती है कि परशुराम और जब गणेश जी में विवाद हुआ, युद्ध हो गया, तो परशुराम जी ने अपने फरसे से उनका एक दांत तोड़ दिया। तो इस तभी से उनका नाम एक दंत हो गया। हमें महाभारत की कथा अत्यंत अच्छी लगती है, वो पौराणिक कथा, क्योंकि उसमें त्याग की बात है, ज्ञान की बात है, संकल्प की बातें हैं, लेकिन दोनों बातें पुराणों में आती हैं। एक नाम हो गया सुमुख, दूसरा नाम हुआ एक दंत, तीसरा नाम है कपिलो। इनको कपिल भी कहा जाता है। कपिल माने होता है भूरा रंग, धूमिल रंग, धुआं जैसा रंग। आप लोग देखते होंगे हाथी क्या जो कलर होता है, हाथी धूमिल रंग का होता है, तो इनको कपिल भी बोलते हैं। एक कपिला गाय भी होती, वो भी धुएं जैसे ही धूसरित कलर की रहती है, तो उस गाय का दूध बहुत अच्छा माना जाता है। कहते हैं उस गाय के दूध पीने से आदमी स्वस्थ होता है, ज्ञान बुद्धि बढ़ती है उसकी, और उसका विवेक बढ़ता है। तो इसलिए इनको कपिल नाम दे दिया गया कि जैसे कपिला गाय लोगों की ज्ञान और बुद्धि को बढ़ाता है, वैसे भगवान गणेश भी सबका ज्ञान बुद्धि को बढ़ाते हैं। एक तो कपिल एक धूल जैसा, धुआं जैसा कलर हो गया, और दूसरा कपिल गाय से भी रिलेटेड है, इसलिए इनका तीसरा नाम कपिल हुआ। चौथा नाम है गजकर्णकः। गज माने होता है हाथी, हाथी के जैसा कान। हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े कान होते हैं। यहाँ बड़े कान का आध्यात्मिक महत्व क्या है? बड़े कान से मतलब है कि जो बड़ा बड़ा कान से मतलब वो किसी की प्रार्थना को ध्यान से सुनते हैं। बड़ा कान का यही इसकी मीनिंग है। तो किसी की जो प्रार्थना है, उन्हें है किसी की, कोई उनको पुकारा तो उसको ध्यान से सुन करके उसकी मदद करते हैं। तो एक नाम उनका गजकर्णकः भी हुआ। अगला नाम क्या है? लंबोदरस्य। लंबा है उदर जिसका, जिसका पेट बड़ा हो। तो पेट बड़ा का यहाँ क्या वो इंगित करता है? यहाँ पर संबोधन करता है कि ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान उनके भीतर समाया हुआ है। पेट बड़ा है, सब कुछ खा ले रहे हैं, मैंने संपूर्ण ज्ञान वो लिए हुए हैं। तो एक का नाम इनका लंबोदर भी हो गया। विकटो, विकटो माने होता है भयंकर, असाधारण रूप, भयंकर रूप। इसको धारण करके ये बुराई का नाश करते हैं। विकट रूप जब धारण कर लेते हैं कि जो राक्षसी प्रवृत्ति के आदमी होता है उसका वो नाश करते हैं। तो एक नाम इनका विकट भी हो गया। अगला नाम है विघ्न नाशो। विघ्न का ये नाश करने वाले हैं। किसी भी कार्यक्रम में इनकी इसीलिए पूजा होती, कोई विघ्न बाधा आएगा तो गणेश जी उसको हरेंगे। तो एक नाम इनका विघ्न नाशो हो गया। अगला नाम क्या है? विनायक। वि माने विशेष रूप से, नायक माने नेतृत्व करना, जो नेता होता है। तो किस चीज के नेता हैं? न्याय देने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले, किसी को ज्ञान देने वाले, किसी को सद्बुद्धि प्रदान करने वाले, कि ये नेता, इसलिए इनका नाम एक विनायक भी है। तो शायद आपको समझ में आ गया हो। अगला क्या है? धूम्रकेतु। धूम्रकेतुर गणाध्यक्षो। एक धूम्रकेतु है, दूसरा है गणाध्यक्ष। इनका जो पताका है धुएं की जैसी है। अब इस धुएं की पताका से मतलब क्या है? धुआं चारों तरफ फैल जाता है, नीचे से उठता है लेकिन पूरे आसमान में फैल जाता है। तो इसका मतलब यही हो गया कि ये सर्वव्यापी प्रकृति के हैं, चारों तरफ ये फैले हुए, कहीं भी बुलाइए ये आपको मिलेंगे और आपका कल्याण करेंगे। और जैसे
अग्नि जो है सभी विघ्नों को भस्म कर देती है, सभी कचड़े को जला देती है, उसी प्रकार से ये सभी पापों का नाश करने वाले हैं और ये चारों तरफ व्याप्त हैं और इनकी ये सकारात्मक पताका है, यानी हम चारों तरफ हमारा झंडा है, कहीं भी आप बुलाओगे तो हम आपकी मदद करेंगे, आपके विघ्न को दूर करेंगे। ये धूम्रकेतु हो गया। अगला है गणाध्यक्षो, ये गण के अध्यक्ष हैं, यानी सेना के पति हैं। गण माने होता है समूह, शंकर जी की सेना के सेनापति थे, तो ये गणों के अध्यक्ष हैं, यानी जितने गण हैं, जितने समूह हैं, उनके ये अध्यक्ष भी हैं। भाल चंद्रो, भाल माने होता है मस्तक, मस्तक पर इनके चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा विराजमान है, क्या मतलब हो गया, यानी ये सब कुछ विघ्न बाधा को हरते हुए भी दिमाग इनका शांत रहता है और ये शांति के कारण ही ये बुद्धि से काम करता है। अगर किसी का दिमाग ही शांत नहीं होगा, जैसे शंकर जी के भी सिर पर चंद्रमा है, तो चंद्रमा माने होता है कि मन, चंद्रमा मन के कारक है ज्योतिष में, तो मन हमारा अगर शांत रहेगा तो हम कोई भी काम करेंगे, और मन ही अशांत है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भाल चंद्रो, इनका इसीलिए नाम पड़ा कि इनके सिर पर चंद्रमा है। चंद्रमा माने ये शीतल के हैं और शीतल होकर के बुद्धि के अनुसार ही काम करते हैं। गजानन, गजानन माने इनका आनन माने होता है मुख, इसमें दो शब्द मिला है, गज धन आनन। गजानन यानी इनका मुख हाथी के जैसा है। द्वादश तान नामानी, यही द्वादश माने 12 नाम हैं। यह पठेत श्रोणया, इसमें दो शब्द है, पठेत धन श्रोणयादपि, श्रु हो गया, 6 मेरी की मात्रा हो गई, जो पढ़ता है अथवा सुनता है। मान लो जिसको पढ़ने नहीं आ रहा है, अगर वो सुन भी लिया तो उसको फल मिलेगा, यही इनका कहना है। अब ये हो गया 12 नाम, एक सुमुख, दूसरा एक दंत, तीसरा कपिल, चौथा गजकर्ण, 5वां लंबोदर, 6वां विकट, 7वां विघ्ननाश, 8वां विनायक, 9वां धूम्रकेतु, 10वां गणाध्यक्ष, 11वां भालचंद्र, 12वां गजानन। ये 12 नामों को जो पढ़ता है अथवा सुनता है, ये 2 लाइन के अर्थ हो गए। अब ये कहाँ कहाँ किया जाता है, इसका महत्व क्या है, तीसरे, चौथे और 5वें लाइन श्लोक में बताया गया। अब तीसरा श्लोक क्या कहता है, विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। कहते हैं विद्या के आरंभ में जब हम पढ़ने चलें तो इन भगवान का 12 का नाम ले लें। विवाह में, विवाह के समय लिया ही जाता है कि हम जिंदगी भर के लिए विवाह कर रहे हैं, हे प्रभु जी मेरा परिवार खुशहाल रखना, विघ्न न आने पावे। प्रवेशे, कहीं पर भी हम प्रवेश करते हैं, जा रहे हैं, जैसे विद्यालय जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, जैसे भगवान हनुमान जी जा रहे थे लंका में, प्रवेश नगर कीजिए सबका जय, हृदय राख कौशलपुर राजा, उन्होंने राम को अंदर धारण करके प्रवेश किया। तो जब भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी को आप धारण करके कहीं प्रवेश करेंगे तो आपका काम निर्विघ्न हो जाएगा। कहीं कोर्ट कचहरी के मामले में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, समस्याग्रस्त है तो उनका ध्यान करके जाएंगे तो आपका काम हो जाता है। निर्गमे तथा, अथवा निकल भी रहे हैं, कहीं मान लीजिए अपने घर से आप बाहर निकल रहे हैं तो भगवान गणेश को प्रार्थना करके जाइए, हे प्रभु हम निकल रहे हैं, हमारी यात्रा मंगलमय हो। तो कहते हैं विद्यारंभ के समय, विवाह के समय, कहीं प्रवेश करते समय अथवा निकलते समय, और कहाँ कहाँ संग्राम में, कहीं युद्ध हो गया तब भी भगवान गणेश जी का नाम लीजिए, 12 नाम, आपका संग्राम आप जीत लेंगे। संकटे, चाहे कोई संकट आ जाए, दुख दुरापत आता रहता है, इतनी बड़ी जिंदगी है, हर व्यक्ति दुखी है किसी न किसी मामले में, तो संकट में भी उनका नाम लेना चाहिए। विघ्नस्तस्य न जायते, जो उनका नाम लेता है, विघ्नस्तस्य न, तस्य माने उसको, विघ्न नहीं होता है, उसका विघ्न भगवान गणपति जी दूर करते हैं। और क्या बोल रहे हैं, शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। यहाँ पर इनका स्वरूप बताया गया है।
शुक्लांबरधरम देवम। ये शुक्ल माने सफेद रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। शशि वर्णम, चंद्रमा के समान वर्ण है। चार भुजा वाले हैं। प्रसन्न वदनम ध्यायेत, प्रसन्न मुख वाले जो इनका ध्यान करता है, ऐसे गणेश जी का जो ध्यान करता है, सर्व विघ्नोपशांतये, उसका सब प्रकार से विघ्न शांत हो जाता है, कोई विघ्न बाधा नहीं आती। ये भगवान विष्णु के में भी ये श्लोक आते हैं, लेकिन कहीं पर भी जब आवाहन करना होता है, इनका ध्यान करना होता है, तो गणेश जी के लिए भी श्लोक आते हैं। अगला क्या है नीचे 5वां श्लोक, अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यह सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। कहते हैं अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थ, जो हमारा इप्सित है, जो हमारी इच्छा है, उसको सिद्ध करने के लिए पूजितो यह सुरासुरैः, जो देवता या दानव, सुरासुरैः माने सुर और असुर, देवता और दानव दोनों जो पूजन करते हैं अपनी इच्छा की सिद्धि के लिए, जो उनका इच्छा है, जो उनका संकल्प है भगवान हमारा पूरा करें, देवता और दानव जो भी इनका पूजन करते हैं, सर्व विघ्न हरस तस्मै, उनके सभी विघ्नों को गणेश जी दूर करते हैं। उसी गणेश जी को गणाधिपतये नमः, उसी गणेश जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये जो 5 श्लोक हो गए गणेश जी के 12 नाम, और उनका कहाँ कहाँ हम उपयोग करेंगे, उनका महत्व क्या है, विद्यारंभ में, विवाह में, प्रवेश में, कहीं निकलते समय, संग्राम में, संकट के समय वो विघ्न हर, कोई विघ्न नहीं पड़ता। उनका जो वस्त्र धारण किए हुए हैं शशि वर्ण के हैं, 4 भुजाधारी हैं, प्रसन्न मुख वाले हैं, उनका जो ध्यान करता है वो सब विघ्नों को शांत कर देते हैं। कोई भी अपना मन में कोई इच्छा है उसकी सिद्धि के लिए जो देवता और असुर पूजन करते हैं, भगवान गणपति उनके विघ्नों को हर लेते हैं। अतः गणपति जी को हमें बारंबार प्रणाम है, बारंबार नमस्कार है। तो आज मेरा ये जो गणेश जी के 12 नाम थे और उनके महत्व का आज मेरा वीडियो समाप्त हो गया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।